वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने जो यहाँ पे एक टैगोर जी के नाम से एक मेडिकल सेंटर रन हो रहा है, मैंने उसको विज़िट करा था। वहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद मुझे पता चला कि यहीं पास में एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है जहाँ पे फेरीज़ चलती हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी फेरी का राइड नहीं लिया था, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि मुझे फेरी का एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। तो वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर मैं उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ से मुझे एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं, वहाँ से उस बसेस का टिकट लेके लगभग 450 HF का, और उसके बाद थोड़ा सा मैं पैदल चला और यहीं से 200 मीटर आगे दूर जाके बिल्कुल उस लेक के किनारे में पहुँच गया जहाँ से मुझे फेरी मिलनी थी। सो मुझे उस पार जाना था फेरी लेके, और मैं इस स्टेशन पे जब पहुंचा तो मुझे पता चला कि यहाँ 6 यूरो की टिकट जो है वो आपको इस फेरी से मिलती है, और फेरी आपको उस साइड लेके जाती है, और जो बीच में अभी आप फेरी देख रहे हैं वो इन बिटवीन थी। सो यहाँ से अगर वो फेरी आप लेते हो तो आपको 6 यूरो की पड़ती है, और आते टाइम अगर आप वहाँ से लेते हो तो वहाँ आपको 4 यूरो की पड़ती है। सोलो ट्रैवल होने की वजह से मैंने खुद क्लिक करी फिर अपनी कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़, और फेरी का इंतज़ार में मैं यहाँ पे लगभग 20 मिनट में यहाँ पे रुका रहा। और जैसे ही फेरी वहाँ पे आती है तो एक बीप बजती है। सो इस बीप के थ्रू जो सबसे पहले लोग उसमें एंटर करते हैं, फिर वहाँ पे साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट वो एंटर करते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से उस फेरी पे बहुत सारे लोग अपनी जो व्हीकल्स लेके आते हैं, जो इन्हें लेक पार करनी होती है वो लेके आते हैं। और ये कल्चर जो मैंने है हंगरी में बहुत देखा, ये कारावान का, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपने वीकेंड पे ये गाड़ियाँ लेके यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ फ़िशिंग करते हैं, और यहीं पे अपने जो कैंपिंग साइट्स हैं उनको रेंट करते हैं ये लोग। और फाइनली जो थी वो हमारी बीप बज चुकी थी। अब सारे लोग जो हैं वो अपनी फेरी की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे पहले जो लोग बाई फुट चल रहे होते हैं या उन्हें पक्का क्रॉस करना होता है तो वो सबसे पहले फेरी के अंदर जाते हैं। सो हमें भी उन्होंने बोला कि आप जस्ट अपना जो टिकट्स है वो परचेज़ करो। हालांकि मैंने कर रखा था, बाकी को उन्होंने बोला। तो टिकट परचेज़ करने के बाद हम लोग जस्ट बढ़ गए फेरी की तरफ। और जब फेरी वहाँ से टच करती है स्पॉट को तो सबसे पहले जो साइकिलिस्ट हैं वो निकलते हैं, फिर लोग खैर ऊपर वाले उसके सेकंड शेल्फ पे होते हैं। तो मैं फाइनली चढ़ गया फेरी के ऊपर। अब धीरे धीरे जो गाड़ियाँ थी वो उसे लोड करवा रहे थे, और इसके साथ में ही कोई 10 बंदों का स्टाफ होता है इस फेरी के साथ। फेरी जब पोर्ट को छोड़ती है तो थोड़ी देर तक तो पता नहीं चलता, बट जैसे ही फेरी लगभग 200 मीटर आगे जाती है तो बहुत तेज़ हवाएं, ठंडी हवाएं जो हैं वो चलती हैं। और अलग एक्सपीरियंस मैंने ये फेरी का जो है वो भी ले लिया। अब फेरी को लगभग यहाँ से 30 मिनट लगते हैं उस पार जाने को। और ये सामने जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है ये सियोफोक का है, और इसके सियोफोक डिस्ट्रिक्ट में जो पर्टिकुलर हंगरी के लोग हैं उनके बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप हमारे जम्मू के इसको पतंगाब से कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद मैं सीधा पहुँच गया एक स्टोर में। स्टोर से मुझे अपने खाने के लिए मुझे सिर्फ चॉकलेट्स, जूस और आइसक्रीम मिली। सो मैंने ये सामान लिया, और यहाँ पे ये मैंने देखा कि जितना आपका सामान है उसके बाद आपको ये स्टिक रखनी होती है, और स्टिक के बाद वो काउंट करके आपका बिल जो है वो आपको दे देते हैं। फिर इस पर्टिकुलर स्पॉट पे मैंने एंजॉय करी अपनी आइसक्रीम और चॉकलेट्स। यहाँ भी मैंने 3-4 घंटे बिताए, और उसके बाद मैंने टिकट लेके अपनी फेरी का किया इंतज़ार। और सोलो ट्रैवलर की तरह फिर मैंने अपना कैमरा करा सेट, और यहाँ पे ली मैंने अपनी कुछ यादगार तस्वीरें। लेक के इस पार भी मैंने ली थी, लेक के उस पार मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। सो इस सफ़र पे मैंने ये सीखा कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको
आप अपने आप को कैसे फ़िल्म कर सकते हैं। सो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपका वीडियो और आपका फ़ोटोशूट कौन कर रहा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पूरे ट्रिप में मैंने सोलो ट्रैवल करा है और लाइक कॉन्फ्रेंस वेन्यू के अलावा मैंने खुद को ही शूट किया है। सो इट्स ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस कि जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे एंगल से देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। फाइनली ये फेरी जो तैयार थी मुझे वापस ले जाने के लिए, मैं इसके बाद इस पे हो गया सवार। और यहाँ पे बहुत सारे आयरिश और पॉलिश लोग थे इस फेरी पे मेरे साथ। ये थे आयरिश लोग और इन्हीं के साथ जस्ट जो मेरी अभी ये फ़िल्म कर रहे थे ये पॉलिश अंकल थे। इनसे मेरी खूब बातें हुई। ये इंडिया में 1-2 बार इन्होंने विज़िट करा है, पर्टिकुलरली ये यूपी में काफ़ी टाइम रहे हैं। इसके बाद मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करा कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, मैं आपकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लूँगा। सो फिर मैंने इनकी कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें क्लिक करी और जब मैंने इनको दी तो ये काफ़ी सरप्राइज़ थे। उस पार उतरने के बाद मैंने ये ली बस। ये बस मुझे उस पोर्ट से सीधा लेके जाएगी बालाटोरन फ्यूरट पे और वहाँ से मैं ट्रेन लेके वापस जाऊँगा अपने कॉन्फ्रेंस वेन्यू की तरफ। सो इस बस में मैंने लगभग 20 मिनट का सफ़र किया और यहाँ पे मुझे शायद 4.5 यूरो की एक टिकट मिली थी। इस सफ़र में मैंने और पॉलिश अंकल ने बहुत सारी गप्पे मारी और अंकल ने मुझे बताया कि वो स्विट्ज़रलैंड में लगभग 22 साल तक वो जॉब करते रहे हैं। सो हम दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। सो अंकल काफ़ी जॉली नेचर के थे, उन्होंने मेरे को अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और वो कह रहे थे कि नो आई एम क्वाइट यंग। तो मैंने उन्हें बोला कि येस। तो वो ड्राइव कर रहे थे अपनी गाड़ी को, वो पोलैंड से सीधा जा रहे थे स्लोवेनिया। तो यहाँ तक हमारा सफ़र था इनके साथ। फिर मैं बढ़ गया अपने रेलवे स्टेशन की तरफ और वो बढ़ गए अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी को लेने के लिए। इसी स्टेशन पे मैं सुबह उतरा था और अभी इसी स्टेशन से मैं टिकट लेके वापस जाऊंगा अपने कॉन्फ्रेंस वेन्यू की तरफ। और कुछ ऐसे नज़ारे थे मेरे वापसी के सफ़र पे। बहुत ही अच्छे छोटे छोटे टाउन थे इस मेरी पूरी जर्नी में। सो काफ़ी इन्जॉय करा मैंने इस ट्रिप को। इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड, और आपसे जल्द मुलाकात होगी मेरी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।